पर कोई भी रहा हो, सत्ता किसी की भी रही हो, लेकिन राजनीतिक दलों की इफ्तार पार्टी पर जमकर सियासत होती रही है। कोई इसे मुस्लिम तुष्टीकरण कहता है तो कोई वोट बैंक साधने का पैंतरा, लेकिन पहली बार इफ्तार को लेकर किसी संगठन ने हिंदूवादी आबादी की ताकत दिखाने की कोशिश की है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी कह रहे हैं कि देश की 80% आबादी की ताकत का नतीजा है कि सेक्युलर चेहरे अब इफ्तार में जाने से बच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब इस ताकत को कायम रखना है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस बयान का मतलब क्या है? क्या एक बार फिर हिंदू राष्ट्रवाद का मुद्दा गरमाने की कोशिश हो रही है? क्या इस बयान के पीछे कोई बड़ा एजेंडा है? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। अब ध्यान में आ गया कि सेक्युलर इफ्तार क्यों नहीं मना रहे। हिंदू जो एकजुट हो गया है, बस यही ताकत बनाकर रखनी है। अब देश 80% के साथ ताकतवर है। ये ट्वीट किया है विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी ने। लेकिन सवाल है कि आखिर इस ट्वीट के मायने क्या हैं? क्या इफ्तार पर निशाना साधकर और 80% हिंदू आबादी का मुद्दा उठाकर विश्व हिंदू परिषद हिंदू राष्ट्र का मुद्दा गरमाने की तैयारी में है? आप देख रहे हैं कि कहीं कोई इफ्तार पार्टियां रोजे में कोई सेकुलर नेता सम्मिलित होते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे। उसका एक बेसिक कारण है जो मुझे समझ में आता है कि इस बार उनको हिंदू कहीं ना कहीं एकजुट नजर आ रहा है। तो मैं हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा था कि ये 80% की ताकत है। लेकिन वीएचपी प्रवक्ता के इस बयान पर सियासत तेज हो गई है। जिन लोगों को रखना होता है रोज़ा इफ्तार वगैरह, वो रख रहे होंगे भी। पूरी तरह रोज़ा इफ्तार की तारीख ख़त्म तो नहीं हुई है। अब ये अलग बात है कि उनकी डर की वजह से पासवान जी ना रखें, उनकी डर की वजह से जो लोग मंत्रिमंडल में वो रखें ना रखें। वैसे बीजेपी के कई नेता इफ्तार पार्टी देते भी रहे हैं और इसमें शामिल भी होते रहे हैं। प्रधानमंत्री रहते खुद अटल बिहारी वाजपेयी भी इफ्तार की दावत देते थे। हालांकि मोदी सरकार के दौरान प्रधानमंत्री की तरफ से अब तक इफ्तार पार्टी नहीं दी गई है, मगर मोदी सरकार के कुछ मंत्री इफ्तार पार्टी देते भी हैं और इसमें शामिल भी होते हैं। और हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मुस्लिम शाखा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने भी दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। लेकिन अब विश्व हिंदू परिषद के नए रुख के बाद ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या वाकई इफ्तार पार्टियों पर निशाना साधने के पीछे कोई बड़ा एजेंडा है? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। तो क्या इफ्तार पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है? इसी को समझने के लिए एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा हमारे साथ है, राजीव त्यागी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और मकसूद उल हसन कासमी मुस्लिम धर्मगुरु है। साथ ही विजय शंकर तिवारी जिनके बयान पर बवाल मचा है, प्रवक्ता वीएचपी के, वो भी हमारे साथ होंगे। और घनश्याम तिवारी जो कि प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे एसपी से। और साथ ही इस बीच विश्लेषण जो है वो भी आपको हम यहाँ पर समझाना चाहेंगे। आर पार की इफ्तार पर सियासत का विश्लेषण। इफ्तार के जरिए मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं, तो इस बार भी क्या वही टारगेट है? वहीं दूसरी तरफ हिंदूवादी संगठन लगाते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ पीएम के तौर पर पंडित नेहरू ने शुरू किया था इफ्तार की मेजबानी करने का तौर तरीका, तो क्या एक बार फिर से उसी तौर तरीके पर लौटने को लेकर हिंदूवादी संगठन वीएचपी निशाना साध रहे हैं? इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी मेजबानी इफ्तार पार्टियों की करते रहे हैं। ऐसे में बुनियादी सवाल ये कि आखिर फिर इफ्तार पार्टी को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? शुरुआत में करना चाहूंगी, चूंकि विजय शंकर तिवारी खुद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, शुरुआत उन्हीं से। विजय शंकर जी, क्या इफ्तार से तय होगा कौन सेक्युलर है और कौन गैर सेक्युलर है? देखो, जो मैंने इस समय देखा, जो मैं बात कह रहा था, मैं कह रहा था कि अभी तक 20% जो भी मुस्लिम लोग हैं, जो जिनके वोट के लिए राजनीतिक पार्टियां बड़ा हो हल्ला मचाती थी, उनके लिए ये इफ्तार पार्टियां देते थे। लेकिन इफ्तार पार्टियों के अलावा कभी होली, दिवाली, यानी सरकारी पैसे से इफ्तार पार्टियां मनाई जाती थी, लेकिन सरकारी पैसे से कभी भी होली और दीपावली के आयोजन क्यों नहीं होते थे? जब इस प्रकार के आयोजन होंगे तो स्वाभाविक है इस देश की जो हिंदू जनता है
उसके मन में कष्ट तो होगा, वो भड़केगी तो। लेकिन ये बहुत समय बाद हमने एक ऐसा माहौल देखा। जनता भड़केगी नहीं भड़केगी एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन मेरा बुनियादी सवाल आपसे ये कि क्या इफ्तार पार्टियां तय करेंगी कौन सेक्युलर और कौन गैर सेक्युलर है? प्रीति आपकी सफाई हमने अपने रिपोर्ट में दिखाई है। प्रीति, मैं बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं अपने विषय से कहीं नहीं भटक रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ देश में इस समय का जो माहौल देख रहे हैं हम, इस समय जब रोजा इफ्तार होते थे, रमजान होते थे, हम देखते थे पूरे चैनल में और पूरे देश में हर राजधानी में इस प्रकार की इफ्तार पार्टियों का तांता लगा होता था। लेकिन इस बार वो नहीं दिखाई पड़ रही हैं। जो हमारा आकलन है, हमें लगा, हम जो सोच रहे हैं, जो देख रहे हैं कि इस बार ऐसा लगता है कि जो हिंदू देश का जब एकजुट हो गया है, उस एकजुटता को देख करके जो लोग बहुत इफ्तार पार्टियां करते थे, उन्होंने इफ्तार पार्टियां करनी कम कर दी हैं या बंद कर दी हैं। विजय शंकर तिवारी जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूं, जो इफ्तार पार्टियां होती थी जिनमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचते थे, वो नेता या फिर आम जनता से ताल्लुक क्यों ना रखते हो, आपको दिक्कत क्या है उन इफ्तार पार्टियों में? अगर लोग पहुंच रहे हैं तो इसमें समस्या क्या है और इसको सेक्युलर और नॉन सेक्युलर से जोड़ना क्यों जरूरी है आपके लिए? भाई प्रीति, इस जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जब सरकार के पास होता है और सरकारी पैसे से जब इफ्तार पार्टियां मनाई जाएंगी और होली दिवाली नहीं मनाई जाएगी तो कष्ट होगा कि नहीं होगा? स्वाभाविक रूप से वो कष्ट होगा। लेकिन वही बात मैंने कही है, जो इस प्रकार का होता था अब वो इस बार नहीं हो रहा है, क्योंकि हिंदू जनता एकजुट दिखाई पड़ रही है और उनको कहीं ना कहीं खतरा है कि... इस बयान से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं मकसूद साहब जी। मकसूद साहब जी, मैं चाहूंगी मकसूद साहब जी आप बताइए कि आखिर उनका ये बयान क्या इशारा कर रहा है? देखिए, ये बयान जो है ये कह रहे हैं 80% मुसलमान हिंदू हो गए, इकट्ठा हो गए। इनकी एक आइडियोलॉजी है, नई आइडियोलॉजी आई है। अगर आप हिंदू हैं और संघीय आइडियोलॉजी को आप नहीं मानते तो आप हिंदू नहीं, आप मुसलमान हैं। ममता बनर्जी, सपा बसपा वाले सब मुसलमान हैं। ममता बनर्जी जैसे लोगों को मंदिर में जाने नहीं दिया जाता, इसलिए ये प्रताड़ना का काम कर रहे हैं और लोगों पर एक आतंकित कर रहे हैं। लोग इस वजह से भयभीत हैं। दूसरी बात मुझे एक बात और, सुप्रीम कोर्ट तक कह चुके हैं कि ममता बनर्जी को लेकर कि आप तुष्टीकरण करते हैं। नो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तुष्टीकरण ये नहीं है। कोलकाता अयोध्या में राम म्यूजियम सरकारी करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया जा रहा है, वो है हिंदू तुष्टीकरण। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर 1 लाख रुपए सरकारी पैसे दिए जा रहे हैं, यह है तुष्टीकरण। बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं को सिटीजनशिप दी जा रही है, यह है हिंदू तुष्टीकरण। मुझे बताइए, यह है तुष्टीकरण या और है? यह हिंदू तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है? नहीं तो हज के लिए क्या सब्सिडी नहीं दी जाती? मैं नहीं मानता, मत दीजिए। लेकिन आप अयोध्या में राम म्यूजियम बना रहे हो करोड़ों रुपए सरकारी खर्च करके। क्या क्यों सरकारी पैसा खर्च किया जा रहा है उस पर? उत्तर प्रदेश क्यों कैलाश मानसरोवर यात्रा में जाने वाले को 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं सरकारी? जवाब इसका दीजिए। मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं, यहाँ पर हिंदूवादी तुष्टीकरण हो रहा है और संविधान इसका जवाब देंगे, मुझे उम्मीद है। नहीं, बिल्कुल हजारों करोड़ रुपए खर्च करके राम म्यूजियम बनेगा और हम उसके पक्ष में हैं, क्योंकि राम को हिंदू और मुसलमान के नाम के धर्मों के आधार पर बांटने वाले। नहीं, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में चिल्ला नहीं रहा था। नहीं, मैं आप यहाँ चिल्लाना बंद करिए तब मैं बोलूंगा। ये चिल्ला के डिबेट नहीं होगा। नहीं, आप इनसे बुलवा लीजिए, मैं बैठा हूँ आराम से, कोई चिंता नहीं, इन्हीं से बुलवा लीजिए। संबित आप बोलिए। आप इनसे बुलवा लीजिए, कोई परेशानी नहीं। बोलिए। कासिम सब सुन लेते हैं क्या? देखिए, मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि यहाँ राम म्यूजियम करोड़ों रुपए की खर्च से बनेगा। इसलिए बनेगा क्योंकि राम कोई हिंदू या मुसलमान का विषय नहीं, राम इस धरती का, इस देश का और इस विश्व का विषय है। वो हमारे फेथ का विषय है, हमारी आस्था का विषय है। आप कौन है राम पे सवाल उठाने वाले? आप कौन है ये कहने वाले कि क्यों बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो पूरे देश को आप लपेट लोगे जाने का, कि वो मुसलमानों के लिए भी है, हिंदुओं के लिए भी है, क्रिश्चियन के लिए भी है, पूरे देश को आप लपेट मानते हो। कोई हज का मामला होगा तो आप उसको आपके मन में राम के लिए सम्मान नहीं है, उसको बांट दोगे, ये तरीका क्या है? आपके मन में राम के लिए सम्मान नहीं है। ये देखिए, ये कैसे गुरु है जिनके मन में राम के लिए सम्मान नहीं है, और ऐसे लोगों का समर्थन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी करती है। मैं राम जी का एहतराम करूंगा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यही बोलती है कि राम का म्यूजियम क्यों बनेगा। हम बोलते हैं राम का म्यूजियम बनेगा। राम का म्यूजियम हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? राम का म्यूजियम हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो क्या मक्का मदीना में बनेगा? गाय को पूजने लगे। नहीं, राम का म्यूजियम कहाँ बनेगा? मक्का में बनेगा। अच्छा, तो ये नहीं, राम का मक्का में बनेगा। राम का म्यूजियम क्या मक्का में बनेगा? मक्का में कहाँ बनेगा राम का म्यूजियम? ये कमाल की बात है।
ये कैसी नहीं, ये कैसी आप ये उद्दंडता बताइए, है? तो जहां हिंदू है वहीं तो बनेगा, मक्का में सरकारी हिंदू नहीं है पैसे तो में नहीं क्यों? बनेगा। हुजूर, तो हिंदुस्तान में सरकारी हिंदू है मुझे तो राम बड़े का अदब मंदिर से, तो यही विनम्रता बनेगा से ना, आपसे अर्ज कर रहा राम का हूं। म्यूजियम तो यही बड़े बनेगा ना। अदब से अर्ज कर रहा हूं, तो सरकारी पैसे से क्यों? अरे आप तो हज चले जाते हैं सरकारी पैसे से, तब तो नहीं पूछते हैं। नहीं, हम नहीं, आप हज हम क्यों तो- जाते हैं हम तो सरकारी पहले ही पैसे मांग से? कर हज रहे क्यों हैं कि जाते हैं सरकार सरकारी को पैसे चाहिए से? कि हज को आजाद कर दे। नहीं, आप हज और क्यों जाते हमें हैं? टेंडर खुद नहीं, आप हज दूसरे क्यों लेके जाते हैं जाने चाहिए। सरकारी पैसे से, बताइए ना। हम नहीं आप मानते। हज क्यों जाते हैं? आप ले लीजिए। हज जाते समय आप सरकारी पैसे का इस्तेमाल भाई, कर हम सकते नहीं हैं। कह रहे। और मानसरोवर चले गए, कैलाश हम नहीं कह मानसरोवर, रहे, हज तो पर आप उस पर 26 सवाल का उठाते हैं। खत्म कर किस दीजिए। प्रकार का विषय पर सिलेक्टिव लौटे हैं। आर्टिलरी विजय है? शंकर तिवारी किस का प्रकार की बयान बात ऐसा लग रहा है जैसा हिंदू राष्ट्र को बनाने का जो मुद्दा है उसे गुरमाने की कोशिश है। कासमी साहब, संबित एक बार सवाल दोहराऊं या सुन चुके हैं आप? नहीं, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ यहाँ, विजय इतने लगातार शंकर वो चिल्ला तिवारी रहे जी हैं का ना, तो आधी बयान चीजें ऐसा उसी में लग खो रहा जाएंगी। है कि एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र का मुद्दा गरमाने की कोशिश है। देखिए, जहां तक विजय जी का विषय है, उनके ट्वीट का या उनके प्रश्न का विषय है, उस पर विजय जी ने खुद बताया है। वो एक अलग संगठन है, विजय जी एक सम्मानित व्यक्ति हैं, उन्होंने खुद अपने विषय को रखा है, इसलिए मुझे उस पर बोलने की आवश्यकता नहीं है। मगर भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है, सबका साथ सबका विकास और टोपी और तिलक की राजनीति से ऊपर उठकर डेवलपमेंट की राजनीति करना। ये तुष्टीकरण की राजनीति हिंदुस्तान में नहीं चलनी चाहिए। बहुत लंबे अरसे तक हिंदुस्तान में तुष्टीकरण की राजनीति हुई, और जिन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति की, उन्होंने मुसलमानों के लिए 1 इंच का कोई काम भी नहीं किया है। कोई नए पैसे का काम मुसलमानों के लिए नहीं किया है। केवल ये इफ्तार पार्टी इत्यादि करके मुसलमानों को खुश रखते थे। आज तो मुसलमान ही कहता है कि ये जो इफ्तार पार्टी करते थे, आखिर उन्होंने हमारे लिए किया है। ये इफ्तार पार्टी से अच्छी बात है, मैं भी उनको मुबारकबाद देता हूं, हमारे मुसलमान भाइयों को एक अच्छा मौका है ये। मगर इफ्तार पार्टी केवल करिए और उनके एजुकेशन की चिंता ना करें। इफ्तार पार्टी केवल करिए, उनकी रोजगार की चिंता मत करिए। इफ्तार पार्टी करके केवल वोट बैंक बनाइए, उनको आगे बढ़ाने की चिंता मत करिए। ये टोपी और तिलक की राजनीति से ऊपर उठकर हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ेगा, इसकी चिंता करिए। ये हमारा मानना है, सबका साथ सबका विकास। आऊंगी, संबित ने जो बात कही है उसी पर राजीव त्यागी का रिएक्शन। राजीव त्यागी जी, आपकी पार्टी तो कई दफे सत्ता में रहते हुए इफ्तार पार्टियों का आयोजन करती रही है, लेकिन आप पर विरोधी ये आरोप लगाते रहे हैं कि आपने इस तरह के आयोजन नवरात्र या फिर क्रिसमस को लेकर क्यों नहीं किए हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा प्रीति रघुनंदन जी, कांग्रेस पार्टी ने देश का विकास किया। अभी मेरे मित्र ने कहा कि देश में क्या था और क्या हुआ, मैं उसको बता देता हूं। सन 47 में देश में अगर 7700 रुपए प्रति व्यक्ति आई थी, वो बढ़कर के 75,000 रुपए हुई है। देश में कोई सुई नहीं बनती थी, तो आज देश जो है पूरे विश्व में 10 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन में है, औद्योगिक देशों में से राजीव पहले जी, आप 10 बातों नंबरों की में शुरुआत भारत ऐसे वर्ष का करते हैं, नंबर फिर आप आता है। कहते हैं कि आपको समय नहीं दिया जाता। जो मैंने आपसे सवाल किया है, आप इसका उत्तर दीजिए। आपकी पार्टी पर भी इफ्तार पार्टी के जरिए तुष्टीकरण का आरोप विरोधी लगाते रहे हैं। मैं आपके हिसाब से बोलने के लिए बाध्य नहीं हूं। अगर आप बुलवाना चाहती हैं तो मैं अपने हिसाब से बोलूंगा। सर, फिर आप नहीं अंत तो में डिबेट कहते हैं ना कि में आपको चुपचाप बैठ चलिए जाऊंगा। बोलिए बोलिए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा अपने हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं बोलूंगा, और चैलेंज करके कह रहा हूं मैं आपको इस बात के लिए। विषय पर बोलिए, बस हम अब इतनी बोलूं? गुजारिश कर रहे हैं आपसे। अब बोलूं तो अगर आप कहें तो बोलूं। बोलिए। एक बार और सोच लीजिए इस बारे में। अब मैं प्रीति जी बात रखता हूं अपनी, बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी ने हमारे देश को एक गुलदस्ते की तरह से सींचने का काम किया। वो गुलदस्ता जिसमें प्रत्येक धर्म के फूल, प्रत्येक जाति के फूल पल्लवित और पुष्पित होने का काम हुआ, जिसकी वजह से देश के सब लोगों ने मिलकर देश को आगे बढ़ाने का काम किया। मेरे मित्र ने कहा कि विकास होना चाहिए था मुसलमानों का और हिंदुओं का। पूरे देश में जो विकास की तस्वीर मैं बताना चाहता था, जिसके लिए आपने मुझे रोकने की बात की, उस विकास से हिंदुओं का भी लाभ हुआ, मुस्लिमों का भी लाभ हुआ, सबका लाभ हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 3 साल में भारत की सरकार ने कितना लाभ किया देश का? क्या इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नीचे नहीं चला गया है? क्या एक्सपोर्ट नेगेटिव जोन में नहीं चला गया है? क्या देश में रोजगार नहीं छिन गए हैं? क्या देश का किसान छाती पे गोली नहीं खा रहा भारतीय जनता पार्टी से? क्या देश के लोगों को महंगाई से निजात मिल गई है? क्या सीमा पे जवानों की शहादत में बढ़ोतरी नहीं हो गई है? इन सवालों पे डिबेट होनी चाहिए, इन सवालों पे बात रखी जानी चाहिए। अगर ये सवाल हम लोग बात सुलझाएंगे, राजनीतिक सिस्टम सुलझाएगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। देश आगे बढ़ेगा, विकास होगा, तो निश्चित रूप से प्रत्येक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको उसमें योगदान मिलने का काम होगा। और उसके बाद
बाद आप इफ्तार करिए, दीपावली मनाइए, वाहेगुरु जी की जय करिए, या जीसस को आप जय बोलने का काम करें, तब जय रियल जय होगी। जब हम लोग बाग विकास करके अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को निश्चित रूप से विकास की कहीं ना कहीं झलक देने का काम करेंगे, उसको हिस्सा देने का काम करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं और अपने आरएसएस के लोगों से पूछना चाहता हूं, आप करें तो लीला, आप बधाई दे तो लीला, दूसरा कोई बधाई दे तो तुष्टिकरण। मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमने जब विकास किया, उस विकास की गंगा में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नए हैं, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि विकास कहीं भारतीय जनता पार्टी कर रही है या देश को गाय, गंगा, धर्म और सब इन चीजों पे अवतार पे उलझा करके देश में अपना एक अलग सा एजेंडा चला करके विकास से महरूम करने का काम कर रही है। आरोपों पर जवाब दीजिए, फिर मैं घनश्याम जी के पास जाऊंगी। देखिए, ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहली बात तो है कि आप याद करिए 2014 में जब कांग्रेस बुरी तरह से चुनाव हारी थी, उसके बाद एक एंटनी कमीशन बनी थी। एंटनी कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट किया था। नहीं, मैं ऐसे चिल्ला के डिबेट नहीं करना चाहता। राजीव जी ने इतने देर बोला, मैंने बिल्कुल सुना शांति से। आप इनसे बुलवा लीजिए। बताइए आप। बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा और आपकी कलाई खोलूंगा, बोलूंगा और कलाई खोलूंगा। प्रीति जी, बस तो इन्हीं से बुलवाइए, इन्हीं से बुलवाइए, कोई परेशानी नहीं है। आपको इंटरप्ट करेंगे। ये तो सब चुनाव हार चुके हैं, इनको ज्यादा बोलने की आवश्यकता है। रोटी और रोजगार पे जवाब दीजिए, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे जवाब दीजिए, एक्सपोर्ट पे जवाब दीजिए, किसान पे जवाब दीजिए। अरे मुंह पे कपड़ा बांधिए, वो कपड़ा कहां गया? वो जो कपड़ा था आपका कहां गया? बार-बार बीच में बोलेंगे। अरे घर में कोई है, वो कपड़ा दीजिए जरा, राजीव जी को मुंह पे बांधेंगे। पाकिस्तान की स्टोरी ट्वीट करके वो कपड़ा है, कैनस पे बायस होने का आरोप लगाइए। कपड़ा है घर में, वो दीजिए जरा, वो बांधे मुंह पे। झूठ बोलिए, लेकिन झूठ की कोई नहीं, वो आप लगाते हैं, हम भी लगाएंगे, चिंता मत करिए। जानता है आपका इलाज करना भी प्रीति जी, ये डिबेट कैसे होगा? आपके झूठ बोल लीजिए, हमें कोई आपके झूठ, राजीव जी आपके झूठ बड़े वायरल हो रहे हैं। संबित पात्रा, कब तक ऐसे झूठ से बरगलाओगे लोगों को? अच्छा, आज परेशान है। राहुल गांधी चले गए हैं ना इटली। अच्छा। अरे माय डियर मैं यही सोच रहा था, परेशान क्यों है? राहुल गांधी भाग गए ना इटली, ये परेशान है। आपकी ताबूत में कील ठोक करके गए हैं। यही हुआ है। नेता भाग गया है, अभिनेता परेशान है। लेकिन आपके पास ये खोखली हंसी है। ताबूत में कील, अपने ताबूत में कील ठोक के गए भैया। जवाब दीजिए, इटली में ग्रैंडमा के पास क्यों नहीं देते हैं? अरे हो गया भैया, किसानों को अरे ग्रैंडमा नहीं देते हैं? अरे इतना चिल्लाएंगे तो राहुल जी ग्रैंडमा, देखिए राहुल जी की ग्रैंडमा को परेशान मत, इतना चिल्लाएंगे। राहुल जी बेचारे इटली में ग्रैंडमा के साथ बैठ के लग रहा था कि आप लगातार जो सवाल पूछ रहे हैं उसका उत्तर हम ले पाएंगे संबित से, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। घनश्याम जी, मैं आपको जोड़ना चाहूंगी, क्या वाकई कौन सेक्युलर है और कौन गैर सेक्युलर है वो एक चश्मे से देखा जाएगा? और अगर इफ्तार पार्टियां दी जाती हैं या नहीं दी जाती है तो मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदू तुष्टीकरण की बात की जाएगी? देखिए, मैं संबित जी से कहना चाहता हूं और ये वीएचपी के जो महानुभाव बैठे हुए हैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं स्वयं भारतीय वायुसेना के एयरफोर्स बेसिस में पला बड़ा, वहाँ पे हमने हर त्यौहार बड़े मन से मनाया है। हमने दिवाली भी बड़े मन से मनाया है और ईद की सेमियाँ भी बड़े मन से खाई हैं, क्रिसमस से बड़े खुश हुए हैं, लंगर भी किए हैं, लंगर में पार्टिसिपेट भी किया है। हमने कभी हिंदुस्तान को इस चश्मे से नहीं देखा। लेकिन जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष महात्मा गांधी को चतुर्बुनिया बोल के समेट देता है, जिस पार्टी में अनेक गोडसे के प्रशंसक मिल जाएंगे, उस पार्टी से इस तरह के बयानों पे राष्ट्रीय राजनीति की उम्मीद करना की जा सकती है। उस पार्टी से देश में एकता की उम्मीद नहीं की जा सकती है। उस पार्टी से ये सवाल नहीं पूछा जा सकता कि यार ये बताइए, हिंदू मुसलमान की बात तो छोड़ दीजिए, ये जो बेरोजगारी बढ़ी है इसमें कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं? छोड़िए, आप मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, कितने हिंदुओं को आपने नौकरी दे दी, यही बता दीजिए। देश के हिंदुओं को बड़े आप हिंदू भक्त बनते हैं, बड़े आप राम भक्त बनते हैं, ये बताइए आपके कार्यकाल में कितने मंदिरों का जीर्णोद्धार हो गया है, पहले से अच्छे हो गए हैं? जैसे ही है राजीव त्यागी और घनश्याम तिवारी के। घनश्याम जी, आपके इन तमाम सवालों का जवाब संबित पात्रा से लेंगे और साथ ही साथ आज इस बहस में, आज इस चर्चा में हम पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के एक ऐसे बयान का भी जिक्र करेंगे जिन्होंने एक बड़ा बयान दिया था, और वो बयान अगर वाकई आज की पार्टियां अमल में ला लें तो किस तरह से मुस्लिमों का विकास होगा और वो किस तरह से मुख्यधारा से जुड़ पाएंगे। उन्हीं के इस बयान पर आगे हम चर्चा को बढ़ाएंगे और संबित पात्रा आपसे भी जवाब लेंगे। देखते रहिए आर पार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। इफ्तार पार्टियां देना
खजूर खिलाना, टोपी पहनाना, क्या ये सिर्फ एक सिंबोलिज्म है? और इस सिंबोलिज्म से आप देश को आगे बढ़ना चाहिए, और अगर कोई इफ्तार पार्टी कर रहा है तो उसे नॉन सेक्युलर और सेक्युलर, और अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसे कह देना कि वो गैर सेक्युलर है। इस तरह के आरोप लगाना कितना सही है? और ऐसे में हिंदू राष्ट्र की क्या परिकल्पना फिर से जोर मार रही है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। संबित, ब्रेक से पहले दो आरोप, राजीव त्यागी जिसका उत्तर आप नहीं दे पाए थे उनके जवाब सवाल का, और साथ ही घनश्याम तिवारी, मैं चाहूंगी उनके दोनों के बयानों पर आप उत्तर दें और उसके बाद मैं कासिम साहब के बाद जाऊंगी। देखिए प्रीति जी, इसका उत्तर तो खुद कांग्रेस पार्टी ने ही दिया था। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था। याद कीजिए 2014 चुनाव के हारने के पश्चात एक कमेटी बनाई थी कांग्रेस ने, जिसका नाम था एंटनी कमेटी। एंटनी कमेटी के रिपोर्ट के विषय में पूरे मीडिया में चर्चा है कि आखिर इस रिपोर्ट ने क्या लिखा, कि अपीजमेंट और तुष्टीकरण के कारण ही कांग्रेस की 2014 में ये हाल हुई। घनश्याम तिवारी जी की पार्टी अर्थात समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस यूपी के चुनाव लड़े थे। वो उस चुनाव में जो नतीजा आया, उसके बाद कांग्रेस का जो नतीजा आया था, रिपोर्ट आया था, वो रिपोर्ट तमाम अखबारों में हेडलाइन छपा, और वो हेडलाइन था कि समाजवादी पार्टी के साथ हमारे गठबंधन के बाद हम एक मुस्लिम पार्टी की तरह नजर आए, इसलिए हम हार गए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कांग्रेस का जो रिपोर्ट आया था उसको हेडलाइन के रूप में सभी अखबारों ने दिखाया था। तो अखबार को देख के ये और रिपोर्ट को देखकर ये लगता है कि कांग्रेस ने भी ये महसूस किया कि अति तुष्टीकरण, उसके कारण उनको कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ रही है। आप देखिए प्रीति जी, हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, इनको लेकर साथ चलना अलग विषय है, वो तो चलना ही चाहिए, संविधान यही करती है। मगर एक के प्रति स्टेप मदरली ट्रीटमेंट और दूसरे के प्रति तुष्टीकरण, इससे जो भिन्न भिन्न करके धर्म के आधार पर लोगों को देखने की जो कवायद इन पार्टियों ने की है, उस याद करिए यही वो समाजवादी पार्टी है। 2012 में इन्होंने एक फरमान निकाला कि जो आतंकवादी गिरफ्तार हैं और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हैं, उनको छोड़ दिया जाएगा। ये तो शुक्र है इलाहाबाद हाईकोर्ट का कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अखिलेश जी की सरकार को फटकार लगाया और कहा कि आप कौन होते हैं किसी भी आतंकवादी को छुड़ाने के लिए। देखिए, मैंने जो जैसा पहले कहा कि यदि आप महात्मा गांधी को केवल चतुर बनिया कह के समेट सकते हैं, महात्मा गांधी जैसी शख्सियत को आप चतुर बनिया कह के समेट सकते हैं। हमारे देश में हमेशा दूसरे के त्योहारों में खुश होने की परंपरा है। ये पहली बार संबित जी की पार्टी और विश्व हिंदू परिषद दूसरे के त्योहार को देख के ईर्ष्या करने की परंपरा को पैदा कर रहे हैं, जलने की परंपरा को पैदा कर रहे हैं। ये लोग न किसी के और के त्योहार को न समझते हैं, न चाहते हैं कि बाकी लोग को समझें। महात्मा गांधी जब मरे थे, गोडसे ने गोली चलाई थी, उनके अंतिम शब्द थे हे राम। आज इनकी पार्टी में गांधी के प्रशंसक कम रह गए हैं और गोडसे के प्रशंसक ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि इसी देखिए तिवारी घनश्याम जी, मैं एक बात पूछ रहा हूँ बीच में टोक करके कि अखिलेश जी ने होली और दिवाली की पार्टी कब दी, जरा ये भी बता दीजिए। देखिए इस तरह के बेबुनियाद बातों का जवाब हमें नहीं, ये मतलब नहीं है। आप उत्तर दीजिए, बेबुनियाद नहीं है। अभी आप बेबुनियाद बोल रहे थे, अब मैं बुनियाद की बात बोल रहा हूँ कि अखिलेश, ये बताइए अखिलेश जी ने होली और दिवाली की पार्टी कब दी, एक बात बता दीजिए, फिर मैं मान जाऊंगा कि ये आप पूछिए और दुनिया हमसे सवाल पूछ रही है कि भाई बेबुनियाद बात बोल रहे थे आप। मैं पार्टी ये बताइए होली और दिवाली अगर आपको पार्टी कब दी, ये बताइए। यदि आप किसी पे राजनीति करना चाहते हैं तो आप चले जाइए अखिलेश जी के घर, उनसे पूछ लीजिए कौन कौन सी पार्टी। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, आप सच बता दीजिए, आपका उत्तर नहीं तो आप बता दीजिए, मेरे पास उसका उत्तर नहीं है, हम राजनीति कर रहे हैं कि देखिए आप ये बता दीजिए किस पोज में बैठे हैं, ये मंदिर में भगवान को याद बड़ी बात नहीं पूछ रहा हूँ, केवल इतना पूछ रहा हूँ कि होली और दिवाली फिल्मों में कहते थे कि का त्योहार मनाने की नेताओं ने दावत कब दी, ये बताइए केवल। नहीं, मैं ये राजनीति आप कर रहे हैं, ये हम कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये अब इफ्तार पार्टियां कहां गई, आपको पता चल गया हिंदू एकजुट हो गया है, आपको पता चला हिंदू एकजुट हो गया, इसलिए इफ्तार पार्टियां बंद। अपमान है आपके नजरिए को वजन देना भी देश की जनता का अपमान है। जब आप नहीं, आपके नजरिए को इस चीज से संतुष्ट हैं, जिन महात्मा गांधी ने जीवन भर राम के भजन गाए, उनको नाथुराम गोडसे मारता है। आप ये बताइए, नहीं मैं दोबारा बात करता हूँ, मुजफ्फरनगर में
जब जो कुछ हुआ था, हिंदू नेता जो था उसको आप जेल में डालते हैं, जो मुस्लिम नेता था उसको अपने जहाज में बिठाकर लखनऊ बुलाते हैं। ये क्या था? ये क्या था? नहीं, ये आपकी कौन सी इंसानियत की बात है? ये कौन सी राजनीति की बात है? आप इसका उत्तर आपको उत्तर प्रदेश की जनता को देना पड़ा, आपने दिया नहीं। राजनीति करते हैं कि देश के लोगों को देश के मुख्य मुद्दों से भटका दिया जाए। इस देश में मुद्दा है रोजगार का, आपके पास जवाब है। इस देश में मुद्दा है कि हम लोग एक साथ कैसे घनश्याम जी, आपकी सरकार में हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव करते रहे। आप पूरी सरकार में भेदभाव करते रहे। ये देश की जनता देखती रही, उत्तर प्रदेश की जनता देखती रही। आप कौन सी आदर्श की बात कर रहे हैं? आप कौन से आदर्श में जी रहे हैं? आपको तो आदर्शवाद की बात करने का भी हक नहीं है, कोई हक नहीं है। घनश्याम जी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, काश्मीर की तरफ से लीजिए। मेरा सवाल ये है, ये विजय शंकर तिवारी जी से मेरा सवाल है। आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम में शुरुआत आपने घनश्याम तिवारी से सवाल पूछने की। इत्तेफाक से दोनों तिवारी है ना, मैं तो पहले जो मेरे करीब में तिवारी जी बैठे उनसे सवाल है, और पात्रा जी से भी उससे लिंक है। ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम में फर्क करते हैं। जो आज पार्टी है इस देश में जो सरकार चला रही है, उस पार्टी ने आतंकवाद में भी हिंदू मुस्लिम में फर्क किया है। रोहिणी साहनियाल से कहा गया कि आप मालेगांव के अटैक में, बम ब्लास्ट में जो लोग एक्यूज हैं उनके खिलाफ सुलह हो जाइए और उनके खिलाफ ज्यादा सख्ती से बात मत कीजिए। ये वो पार्टी है जो आतंकवाद में जिन्होंने, ये वो लोग हैं जिन्होंने आतंकवाद में फर्क किया है। हिंदू आतंकवाद अगर है तो उसको ये दबा गए, और मुस्लिम आतंकवाद अगर है तो उसको इन्होंने बहुत जोर शोर से उठाया। तो ये देश को चलाने के तरीके जो काम पिछली सरकारें करती चली आ रही हैं, उससे ज्यादा ये भी कर रहे हैं। हिंदू ऑब्जेक्ट करता हूँ, मालेगांव बम में रोहिणी साहनियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकायत की। काश्मीर जी, हाँ, ये आपत्तिजनक है। नहीं, सवाल तो देखिए, है। मैं आज आपके नेशनल टेलीविजन पे कहता हूं हिंदू आतंकवाद नहीं है, और जो लोग ऐसे हिंदू आतंकवाद कह के, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे मौलाना साहब हो या समाजवादी पार्टी हो, ये जो बार बार कहना चाहते हैं कि हिंदू आतंकवादी है, ये बहुत गलत चीज है। ये आप हिंदुओं को आतंकवादी कहने के जो संज्ञान देते रहते हैं, इसी के कारण आज आप रिजेक्टेड हो गए हैं। ये नहीं, हिंदू आतंकवादी नहीं है, और हिंदू आतंकवाद इस प्रकार का कोई शब्द नहीं है। ये कांग्रेस का षड्यंत्र था, हिंदुओं को आतंकवादी बनाने का षड्यंत्र चला था। मैं इसको ऑब्जेक्शन करता हूँ। कोई हिंदू आतंकवाद शब्द नहीं है। देश में हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, रुकिए पहले, जो आतंकवादी वहां बंद थे, उनको छुड़ाने का काम किया। हिंदू संतों को बदनाम करने के लिए हिंदू संतों को आपने जेल में बंद कर दिया। हिंदू संतों को आपने बंद कर दिया, और ये आपकी राजनीति से प्रभावित तत्कालीन राजनीति आपका तुष्टिकरण कर रही थी। समझ में नहीं आया? अरे भाई, कोर्ट को नहीं मान लिया आप। नहीं, कोर्ट का कौन नहीं मान रहा है? कोर्ट का कौन नहीं मान रहा? मैं बताता हूँ आपको। अभी 3 तलाक की जब बात हुई, अरे भाई, आप जवाब नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ, हिंदू जो आतंकवाद के मामले में कोर्ट ने जिनके खिलाफ कोर्ट ने गवाहों को मानकर फैसला दिया, आप उनको नहीं मानते। काजमी साहब, चीखने से काम नहीं चलेगा। यही तो, अब बात तो सुनो, यही हिंदू राष्ट्र है आपका, यही हिंदू राष्ट्र है आपका। कोर्ट को मानते नहीं मानते, कोर्ट की धोखा देकर के बाबरी मस्जिद को लोगों के साथ खड़े रहे, यही आपका हिंदू राष्ट्र है साहब। आज यही बताना चाह रहे हो दुनिया को। आज आपकी महिलाएं आपके साथ छूट गई, आपका साथ छोड़ दिया उन्होंने। डिबेट को जोर है, इसलिए डिबेट को जोर है। बात तो सुनो, जा रहे हो आप, बात तो सुनो मेरी। रोकना पड़ेगा मुझे, आप दोनों को ही रोकना पड़ेगा। विजय शंकर जी और काश्मीर जी, मुझे आप दोनों को रोकना पड़ेगा। मैं राजीव त्यागी आपके पास आना चाहती हूँ। विजय शंकर तिवारी जी, काश्मीर जी, विजय शंकर तिवारी जी, मुझे लगता है अपने बयान, मुझे लगता है हम आज अपने विषय पर वापस लौटते हैं। इन दोनों ही मुद्दों पर जो आप दोनों ही रख रहे हैं, उस पर हम आगे कभी बहस कर सकते हैं, और लगातार बहस हो भी रही है। आतंकवादियों का साथ दिया, विजय शंकर तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी जी छोड़े गए, उनके साथ खड़े हो गए। सर, किसी और दिन कर लेंगे इस पर बहस। विजय शंकर जी, किसी और दिन कर लेंगे इस पर बहस। ये तो डिबेट को, काश्मीर जी, राजीव त्यागी, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे। राजीव त्यागी,
एपीजे अब्दुल कलाम जब प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने सालाना इफ्तार से इनकार कर दिया था। उनकी दलील क्या थी, ये भी सुन लीजिएगा जरा और फिर आप उत्तर दीजिएगा। आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, आम जनता के पैसे का इस्तेमाल मजहब से जुड़े कार्यक्रमों के लिए नहीं होना चाहिए। इस पर भी आपका रिएक्शन? मेरा रिएक्शन बहुत स्पष्ट है इस पर कि एपीजे अब्दुल कलाम जी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र थे और प्रत्येक व्यक्ति देश का अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है। मैं व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूं कि धर्म के काम में कहीं भी सार्वजनिक पैसा व्यय नहीं होना चाहिए, सार्वजनिक पैसा बिल्कुल व्यय नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी अगर पॉलिटिकल पार्टीज या गवर्नमेंट करती हैं इस तरह के कार्य को, तो उससे निश्चित रूप से एक बात मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा प्रीति जी, सामाजिक और धार्मिक वैमनस्यता बढ़ेगी तो देश का विकास रुकेगा। अगर प्रेम होगा, सामंजस्य होगा, एकता होगी, अखंडता होगी, तो निश्चित रूप से हम लोग बाग आगे बढ़ेंगे। और देश की ब्यूटी सबसे बड़ी ये है कि हमारे यहाँ प्रत्येक 10 कोस पे पानी और वाणी बदलता है। इतना कॉम्प्लेक्स देश है, उसके बाद भी एक देश एकजुट रहेगा तो आगे बढ़ता चला गया। सन 47 का देश और सन 2017 का देश, जमीन आसमान का अंतर है। हम लोग मंगलायन कर रहे हैं आज, तो इसका मतलब देश ने एकजुट होकर के काम किया, तभी हम लोग बाग कर पा रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से जो सवाल पूछे थे उस पर कोई जवाब नहीं आया। स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया भारतीय जनता पार्टी की बड़ी अच्छी स्कीम थी, हमने स्वागत किया। लेकिन 2014 में अगर 765 प्रोजेक्ट रुके थे तो 2015 में 816 हो गए, 2016 में 893 हो गए, जिनकी कुल रकम 77,700 करोड़ रुपए है, वो सब रुक गए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट हो रहा था 2016 में अगर 7.4% की गति से हो रहा था, तो 2017 में वो 5.2% की गति से मेक इन इंडिया का ये हाल है। मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से, क्या मेक इन इंडिया से जब नौकरियां पैदा होंगी तो हिंदुओं को नहीं मिलेंगी? क्या निश्चित रूप से जब आप स्टार्टअप इंडिया करेंगे या आप क्या नाम से देश में विकास करेंगे, हिंदू 80% उनको नहीं मिलेगी? मैं लास्ट सेंटेंस 30 सेकंड और दे दीजिए, 30 सेकंड और दे दीजिए बस सिर्फ। मैं उस सनातन धर्म में रहता हूं, जिस सनातन धर्म में मैं शैव हूं, गर्व से कहता हूं मैं शैव हूं, लेकिन मैं शाक्य का और वैष्णव का उतना ही सम्मान करता हूं जितना भगवान शिव का करता हूं। मैं उस सनातन धर्म से हूं, उन पुरखों को मैं नमन करता हूं जिन्होंने देश में पहली बार जब देश में जब पहली बार ईसाई आए, देश में जब पहली बार इस्लाम के लोग बाग आए, उन पुरखों ने उनको अपने साथ किया। देश की ब्यूटी बहुत सुंदर है, देश की ब्यूटी को छिनबिन करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उसी से अपना उल्लू सीधा करती है। अमित पात्रा, देखिए, मैं छोटे छोटे 3 विषय रखूंगा। याद रखिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने एफिडेविट लिख के कहा था कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम काल्पनिक। ये वही समाजवादी पार्टी है जिनके सर्वोच्च नेता मुलायम सिंह यादव जी ने चुनाव के बीच में कहा था, प्रीति जी, मैं इनके बीच, प्रीति जी, ये राहुल जी चले गए तो सारा गुस्सा मेरे पे निकालेंगे क्या? उनके पास ये राहुल जी भाग गए तो सारा गुस्सा मेरे पे निकालेंगे क्या? राजीव भाई, अरे राजीव भाई, राहुल जी भाग गए तो मेरे पे गुस्सा मत निकालो ना प्लीज। नानी से मिलने जाऊंगा, पिज्जा पास्ता खाऊंगा, इसलिए आप चिंतित हैं। नानी से मिलने जाऊंगा, पिज्जा पिस्ता खाऊंगा, आप अपनी नानी से मिलने जाऊंगा, पिज्जा पास्ता खाऊंगा, मेरे से मत गुस्साइए ना। आप अपनी बात चले गए, ब्रेक लेना है। ये बताइए, इटली चलेगा मेरे पे गुस्सा? हाँ, कैसे रखूंगा? ये नॉन स्टॉप चिल्लाते हैं। देखिए, नंबर 1 मैं ये कह रहा था, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने एफिडेविट में कहा राम काल्पनिक है, राम का कोई वजूद नहीं। ये वही समाजवादी पार्टी है जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले, इनको सर्वोच्च नेता, जब चुनाव हम लड़ रहे थे, मुलायम जी ने कहा मस्जिद, अरे मस्जिद तोड़ दिया, मस्जिद वहीं बनेगा, और अगर मैंने केवल 16 हिंदुओं को मारा, जरूरत पड़ेगी तो और भी मैं हजारों हिंदुओं को मार देता गोली चला के। ये आज यहाँ पर बोल रहे हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमारे लिए बराबर है। बराबर की नजर से देखा होता तो राम को काल्पनिक ना कहा होता, बराबर की नजर से देखा होता तो हिंदुओं पे गोली चलाने की बात नहीं कही होती। और जहां तक डेवलपमेंट का सवाल है, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट किसके समय आया? इन्होंने अगर इतना डेवलपमेंट कर दिया था तो सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में ये क्यों बताया गया कि 60 साल के बाद भी, हिंदुस्तान के आजादी के 60 साल के बाद भी मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने? ये हम नहीं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है। तो ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं, और ये आज इसी का जो पाप भुगत रहे हैं कि केवल तुष्टीकरण किया, कोई काम नहीं किया। अरे संबित साहब, आप भी तो कुछ मुसलमानों के इस बात को हम जरूर सुनेंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया, और साथ ही ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो सवाल ये भी होगा कि आखिर क्या
मुस्लिमों को वोट बैंक के चश्मे से देखती हैं तमाम राजनीतिक पार्टियां, और जब इफ्तार और इफ्तार पार्टियों की बात होती है तो काहे को शुरू हो जाता है एक अलग तरह का डिबेट, मुस्लिम तुष्टीकरण। ब्रेक के बाद इसी पर चर्चा, देखते रहिए आर पार। इफ्तार पर सेक्युलर सियासत, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं आर पार में आज, और तमाम जो खास लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घनश्याम तिवारी जी, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मुसलमानों का भला जो है वो केवल इफ्तार और मुशायरा आयोजित करवाने से नहीं होगा। ऐसे में सीधा सवाल मेरा आपसे ये, मुसलमानों को ज्यादातर पार्टियां आखिर वोट के चश्मे से क्यों देखती हैं, और साथ ही साथ क्या वाकई इफ्तार पार्टियों के जरिए उनका कुछ विकास उत्थान हो पाया है? देखिए, इफ्तार पार्टियों के जरिए किसी का विकास उत्थान नहीं होने की बात नहीं है। एक त्यौहार है, उस त्यौहार को लोग अपने तरीके से मनाते हैं, और वो परंपरा उसमें बनी हुई है। उससे समाज में परस्पर भाईचारा बढ़ता है, उससे समाज का विकास होता है। अगर हमारा आज का युवा ये मान के चलेगा कि इस देश में किसी भी रंग का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जात का व्यक्ति हो, किसी भी भाषा का व्यक्ति हो, वो उसका साथी है, भाई है, तो उससे देश का विकास होगा, वो युवा भी मजबूत होगा और देश भी मजबूत होगा। रही बात कि पार्टियां किसी एक धर्म को वोट के नजरिए से देखती हैं, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत है। कोई भी पार्टी जो भविष्य की राजनीति है वो बिल्कुल बुनियादी चीजों पे होने वाली है। क्या आप युवाओं को रोजगार दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं? क्या आप किसानों को एक अच्छा जीवन दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं? क्या आप महिलाओं को सुरक्षा दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं? क्या वाकई देश के उद्योगों का विकास कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? ये क्यों नहीं किए जाते हैं? अगर वो इस तरह के आयोजनों पर भी अगर इस तरह की पार्टियां होती तो शायद आप पर विरोधी हमला ही नहीं कर पाते, खासतौर पर बीजेपी। देखिए, इस तरह का संदेह, ये दंगाई संदेह है कि आप अपनी दंगाई भाव से दुनिया को देख रहे हैं। अगर अमित शाह जी की पाठशाला को आगे बढ़ाया जाए, जिसमें महात्मा गांधी चतुर बनिया हैं, तो उसी पाठशाला में राजा रामचंद्र जी एक राजपूत राजा हैं, उसी पाठशाला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दलित वकील हैं, उसी पाठशाला में कृष्ण एक चतुर यादव है। इस पाठशाला को हमारे देश में नहीं आगे बढ़ाया जा सकता। हमारे देश में एक ही पाठशाला आगे बढ़ सकती है कि आप अगर पब्लिक लाइफ में है तो देश को एकजुट करने का प्रयास कीजिए। आप पब्लिक लाइफ में है तो देश को बुनियादी मुद्दों पर आगे ले जाने की कोशिश कीजिए। यदि आप अखिलेश यादव जी ने जो काम किया है उसके मूल में जाइएगा तो उस काम में उत्तर प्रदेश के लिए देता हूं। देखिए, पहली बात तो है, ना चतुर और ना बनिया शब्द ये कोई आपत्तिजनक शब्द या अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं है। महात्मा गांधी जी ने भी अपने ऑटोबायोग्राफी में जगह जगह बनिया शब्द का प्रयोग किया है, अपने लिए किया है। और बनिया शब्द को गाली के रूप में मत लीजिए। जहां तक अभी आपने सही कहा, कृष्ण को यादव कहेंगे, कृष्ण को तो यादव कहा जाता है। आपकी पार्टी के लोगों ने तमाम भाषणों में कहा कि हम कृष्ण के यदुवंशी हैं। लालू प्रसाद यादव ने हर जगह कहा, उनके बेटे तो कृष्ण बन के खड़े हो गए थे कि हम यादव हैं, हम कृष्ण हैं। तो स्वाभाविक है, तो आप कृष्ण को यादव बोल सकते हैं। तो इसलिए आप इस प्रकार से एक विषय को, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, इसलिए विषय को भटकाइए मत। यहां विषय तुष्टीकरण का है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप अगर समान नजर से हिंदू को भी देखेंगे, मुसलमान को भी देखेंगे, तो किसी को यहां आपत्ति नहीं है। जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट फॉर नन, अगर यह मंत्र रहेगा तो किसी को आपत्ति नहीं है। मगर आप कहेंगे कि नहीं, एक फलाने संप्रदाय के लोगों को अगर आतंकवाद के जुर्म पे गिरफ्तार किया गया है तो उनको हम छोड़ देंगे, और इलाहाबाद हाईकोर्ट आपको धुतकारेगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट आप पे प्रश्न उठाएगा, और आप एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए मुंबई में जाकर कहेंगे अरे लड़के तो लड़के हैं, उनसे गलती हो जाती है, रेप हो गया तो क्या उनको फांसी पे चढ़ाएंगे, यह भी आपने एक समुदाय को खुश करने के लिए कहा था। तो स्वाभाविक है हिंदुस्तान आपसे पूछेगी आप तुष्टीकरण के नाम पे कितनी और गिरोगे। इसीलिए आज आपने ये रिपोर्ट तो आप लोगों ने दिया ना, कांग्रेस से पूछिए, कांग्रेस ने रिपोर्ट दिया ना कि ये उत्तर प्रदेश में हार और 7 सीट केवल इसलिए आई क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर हम मुस्लिम पार्टी के रूप में नजर आए और हमें बाकी लोगों ने नकार दिया। ये सच्चर कमेटी का रिपोर्ट किसके समय आया था? मैं बुनियादी विषय पर भी जवाब दे देता हूँ। मैं 10 सेकंड लेता हूँ, प्रीति जी, मैं 10 सेकंड लेता हूँ, मैं और 10 सेकंड लेके एक जवाब और दे देता हूं। देखिए, आपका ये बिल्कुल वाजिब प्रश्न है आपका कि कौन कितना हिंदू है और कौन कितना मुसलमान है। घनश्याम भाई सुनिए,
घनश्याम भाई सुनिए, आपका भी प्रश्न और राजीव भाई का प्रश्न भी जायज था कि सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि रोजगार कितने लोगों को दिया, किसानों की हालत ठीक हुई या नहीं, क्या हिंदुस्तान आगे बढ़ा अर्थशास्त्र के हिसाब से। देखिए ये सब नहीं हो रहा था, रोजगार नहीं मिल रहा था, हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ रहा था, किसान नहीं सही था, तभी तो आप लोग समाप्त हो गए। और ये अहंकार की भाषा नहीं है। और हम लोगों को सीटें मिली, 44 सीटें आप लोगों को मिली, 7 सीटें आप लोगों को मिली, 325 सीटें हमें मिली, क्योंकि आप लोगों ने रोजगार नहीं दिया। आपको 325 सीट मुबारक। उम्मीद है कि देश में जब 12वीं पंचवर्षीय योजना अब खत्म होगी तो 1 करोड़ नौजवान यूपी में रोजगार मांग रहा होगा, उसको आप रोजगार देने का काम करेंगे। आपको मुबारक। आपको मुबारक कि आप किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने का काम करेंगे। आपको मुबारक। आपको मुबारक कि आप महंगाई से निजात दिलाने की कोशिश करेंगे। आपको मुबारक कि सैनिकों की शहादत में आप कमी करेंगे। आपने कहा कि हमने सेतु समुद्रम पर राजनीति की, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि 12/4/2017 को राज्यसभा में एक जवाब दिया था संस्कृति मंत्री ने, प्रभात झा जो आपके सांसद, उन्होंने पूछा था क्या सीता मां का कोई हिस्टोरिकल प्रूफ है रामायण ईरा का, तो जवाब था भारतीय जनता पार्टी का, बर्थ प्लेस ऑफ सीता इज अ मैटर ऑफ फेथ। ये फेथ का मैटर है विच डज नॉट ओनली ऑन डायरेक्ट एविडेंस। जवाब भारतीय जनता पार्टी का कि सीता माता के लिए कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। सुनिए कोई प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है सीता माता को। सीता माता मेरे हृदय में है भैया, आपके हृदय में नहीं हो सकती है। आपके हृदय में इतनी माता हो सकती है, सीता माता है। महाभारत और रामायण सीरियल हम शुरू करें, राजनीति आप करें। हमने काम किया, देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम किया। 125 करोड़ लोग मिलकर के आप सीता माता आपके पास आपके मेरा टाइम है। जवाब जो भी सम्मानित व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं IBN 7 के, कृपया जाकर के देखें कि 12/4/2017 को बात सीता के बारे में मंत्री ने क्या कहा। मेरा भगवान राम को। आपने ये सच्ची बात है कि मुसलमानों को पीछे भी मुसलमानों की किसी पार्टी ने भला नहीं किया। मुसलमानों को नौकरियां नहीं दी गई, इनको एजुकेशन में इनको आगे नहीं बढ़ाया गया। पिछले 3 सालों में हमें उम्मीद ये थी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुछ करेंगे, और हमें अब भी उम्मीद है कि ये कुछ नया, ये तुष्टीकरण की बातें कर रहे थे, इनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें ये उम्मीद थी कि ये तुष्टीकरण नहीं करेंगे। मगर ऐसा लग रहा है कि ये नए तरीके के तुष्टीकरण पे चल रहे हैं। बर्दवान टाइम्स ऑफ इंडिया से खबर छापता है कि बर्दवान विलास में आसाम के प्रवक्ता बिजोन महाजन का नाम है, जिन्होंने आतंकवादियों को अपने अपने फार्म में शरण दी थी, उसको छोड़ दिया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कुछ लोग ने मुस्लिम तुष्टीकरण की बात, ये हिंदू तुष्टीकरण में सबसे आगे निकल चुके हैं। खबर कहां से पढ़ के आए हैं? मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को खबर दे रहा हूँ। आतंकवादी बताना है इनको, मैं बता रहा हूँ नेता नहीं पकड़े गए थे। नहीं, हिंदुओं का आतंकवादी बताना यही आपका एजेंडा है। आपका कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का एजेंडा है कि हिंदुओं का आतंकवादी बताना है। ये हिंदुओं का बताते रहिए, हिंदू आतंकवादी नहीं है। आप बताइए फिर। देखिए कांग्रेस का अगर नियत रहता है कि हिंदू आतंकवादी है, यही बता रहा है इनको। बिल्कुल हिंदू आतंकवादी नहीं है। जल्दी से 20 सेकंड में विजय शंकर जी आप अपनी बात रखिए लास्ट में क्लोजिंग रिमार्क। जिनको कोर्ट ने सजा दी है बम बिलास में, वो हिंदू है या नहीं है? क्या कौन है मुस्लिम है? ये आतंकवादियों के साथ खड़े होने वाले लोग इतने जोर जोर से बोल रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हो? कौन खड़ा है आतंकवादियों के साथ? आतंकवादियों के साथ आप लोग खड़े हो, आप साथ देते हो आतंकवादियों का। आप पाकिस्तान के आतंकवादी। समय पूरा हो गया है, मैं माफी चाहूंगी कि आप लोगों के इस बहस को मैं नहीं दिखा पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।